हमारे सनातन ऋषियाँ ये बाहर 4 बजे उठकर नहाने के जाने से लोग देखते हैं, ये महात्मा क्या कर रहा है, वो बताते नहीं, सभी मौन रहकर ऐसे ध्यान में बैठते हैं। उसका आचरण ये करने से उसको पता चलेगा। फिर नहाने का विधान कैसे है उसको देखकर ये भी यहाँ तक रखकर थोड़े समय यहाँ रखने के बाद सिर को थोड़ा पानी से ऐसे कुछ नहा के बाद 3 बार डुबकी लगा के उसके बाद सारे शरीर में नाड़ी जागरण अपने आप हो जाता है। हम कई घंटे कई दिन जो प्रयास करने के बाद भी जो मिलता है वही स्थिति उसी समय आ सकता है। हमें नदियां कहाँ मिलते हैं, वो पानी इतना स्वच्छ कैसे रहता है, वो पानी ऐसे बहाते हैं, बहते समय उसका पानी का अलग महत्व है। हम जो नहाते हैं वो पानी शुद्ध करके ही भेजेंगे वो लोग, लेकिन कई जगह ऐसे कुछ समय ऐसे रहकर आते हैं, उसका जीव तत्व चले गए। हमें कुछ लोग हमें अच्छे ये अंतर यात्रा करने से हमें कितना आनंद हुआ है कितने अनुभव प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ गैप क्यों हो रहा है। आपको ये सभी सुनने के बाद थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन इन सभी को सीधे करने की सामर्थ्य हम में नहीं है, ये समाज के अंतर्गत होते हैं। जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ रहना भी मुश्किल सा हो गया। कुछ साल से वो परिवर्तन हो गया, इसीलिए एक स्थिति में आने वाले महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, इसीलिए हम ये कहने की साहस कर रहा हूँ। हम ये अंतर यात्रा करने के लिए अंतर्मुख प्राणायाम की आवश्यकता है। असल ये प्राणायाम क्या है, कई लोग समझ रहा है एक नासिका रंध्र से श्वास लेना फिर छोड़ना, और इधर से श्वास लेना इधर से छोड़ना, इधर से श्वास लेकर इधर से छोड़ना, ऐसे कई प्रकार के ये प्राणायाम, कई प्रकार के प्राणायाम है। ये सभी बाह्य की है। जैसे सुषुम्ना में जब रहते हैं ये श्वास लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे शरीर चंचल हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा, उसी समय जो सोच विचार आते हैं तभी ये श्वास शुरू हो जाएंगे। तब तक हम कहाँ रहेंगे, हमारे शरीर मन आत्मा एक हो जाएंगे उस समय। हमको ये सभी जानने की आवश्यकता है। हमारे शरीर क्या है, हमारे मन क्या है, हाँ आत्मा माने क्या है,
ये सभी को जानना पड़ता है, हर एक विषय को जानने की पड़ता है। ये साधना, ये 1 घंटा या 2 घंटे वहाँ बैठकर जो गुरु लोग जो सिखाते हैं वो करने से ये पूरा ना होगा। इतने दिन, कई महीने से, कुछ लोग साल भी हो सकते हैं, इसीलिए कर रहा है। इसीलिए मैं ये सभी आज बताने की साहस किया। अब ये अंतरयात्रा के जो है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ ये प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये पतंजलि महर्षि ने कई ये हजारों साल हो, लाखों साल हो, उसके पहले बताया है कि जो बताया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। अब तक कई साधक और ये प्राणायाम सिखाने वाले भी जो सोच रहे हैं उसके विपरीत है उनके ये सूत्र। श्वास प्रश्वास योर गति, एक श्वास होता है, उसका विपरीत प्रश्वास भी होता है। इस गति को ये 2 हंस अपने अंदर आते हैं, दूसरे बाहर जाते हैं। उसी से प्राण के रूप में, प्राण का क्या, प्राण को आप कैसे समझेंगे? आप स्पंदन के रूप में। जो शब्द है वो शब्द सुनते ही हम उस जैसे बनना चाहिए। आप अलग नहीं, आप अलग रहे तो मन बुद्धि काम करेगा, स्थूल शरीर तब जड़ हो जाएंगे। मन अपने को इच्छानुसार जो इंद्रियां ले जाते हैं उसी ओर ले जाएंगे। जब सुषुम्ना जागृत होते ही हम शरीर, मन और आत्मा एक हो जाना हमको अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि ये ज्ञान अभी तक क्यों नहीं दिया? कम से कम इतना समय करने पर भी कुछ आपके समझ में, कुछ ये शब्द मैंने बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये साधना मामूली बात नहीं। ये साधना से हिमालयों के गुप्त गुफा में रहने वाले साधक 300 साल से 600 साल तक जी सकते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो बाह्य संबंध छोड़ते हैं। अपने अंदर आध्यात्मिक शरीर में कई शरीर होते हैं। उसी एक शरीर को सहायता लेकर उसके माध्यम से इस मार्ग में चलने वाले जो जो योग्य साधक मिले उनको कुछ देने की चेष्टा करेंगे वो लोग। ये 300 साल से और 600 साल के बीच में उसके शरीर में परिवर्तन आना बंद हो जाएगा।
ऐसे कुछ रूप हम ये योगा आदि इसमें कुछ पिक्चर्स भी मिलेंगे। ऐसे इसका इतना डीप तक जाना है हम। ये बाहर से देखे तो ये सब स्थूल रूप में होता है। ये प्राणायाम को जो प्राण को स्पंदना रूप में हमको पता चलेगा। इस स्पंदना को आगे चलाने के लिए इस जीवात्मा को जो जो कर्म करना है वो उसकी ओर ले जाने के लिए ही ये श्वास प्रश्वास दो हंस के रूप में काम करेंगे। उस गति को विच्छेद करने के लिए कह रहा है पतंजलि महर्षि ने। अगर विच्छेद माने इसका चलाना बंद करो। मामूली तौर पर जो साधक ये मैदान प्रांत में कई साधना करने वाले ये श्वास बंद हो तो हम मर जाएंगे ऐसे सोचते हैं। ये गलत विचार है। ये हम खाना प्राप्त करना, सो जाना जैसा आदत है, ये श्वास लेना भी ऐसे आदत है। जब ये शुरू हो गया उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लौकिक कार्य करते समय मन की जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी उस समय ये श्वास फिर शुरू हो जाएगी, आप बाहर ही रहेंगे। इस साधना के लिए हमारे जिम्मेदारियों को छोड़कर ऐसे जा नहीं सकेंगे ना। इस शरीर धारण करना इसलिए किया है, जिस कारण से किया है, इसीलिए इसे कारण शरीर कहते हैं। जिस कारण से ये शरीर हम धारण किए हैं उसको ऐसे छोड़ना गलत होगा ना। कितने जन्म लेंगे हम। जब ये अंतर यात्रा साधना अच्छी तरह जो करे उसका दूसरा जन्म ही नहीं होगा। क्योंकि उसको हमारे जीवन में जो अच्छे अच्छे विषयों को जैसे आनंद के साथ हम अनुभव करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शरीर छोड़ने समय भी हम उतने आनंद के साथ रहेंगे। शरीर छोड़ते समय हमारे मन हो या दृष्टि हो किस पर लगेगा, उसी कारण ही अगले जन्म की बीज अंकुरित हो जाता है। जैसे हम शरीर को छोड़ने में जितना आनंद प्राप्त करेंगे हम, वो दिव्यानंद ही हमें आत्मानंद ब्रह्मानंद की ओर ले जाएगा। उस समय भी अगर उसकी जरूरत पड़े उसकी योग्यता के अनुसार इस समाज में कुछ परिवर्तन लाना सोचे वो सृष्टि को चलाने वाले, उस समय वो जन्म ले भी सकते हैं, लेकिन उसका ये शरीर के प्रति कुछ आस्था नहीं रहेगा। समाज को उद्धार करने के लिए कुछ बचपन से ही जितना महान तेजस्वी होते हैं ना बालक, ये ऐसे लोग हैं।
अब हम अंतर यात्रा के बारे में कुछ जानकारी आपको देने की चेष्टा करूंगा। ये अंतर यात्रा जो है, इसके अनुसरण करने वाले आपको अंतर्मुख होने के लिए हिमालय महात्माओं ने दिए हुए एक दिव्य मार्ग है। इसको प्राप्त करने के बाद हम ये इंद्रियों से परे हो जाएंगे। हम दक्षिणामूर्ति के बारे में कुछ सोचते हैं ना, ये सनक सनंद आदि कुछ महात्मा लोग, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, ये सभी ब्रह्मज्ञानी है। उस लोगों को उस तत्व के बारे में संशय हो तो उसका समाधान कौन कर सकते हैं? उस समय उसको दूर करने के लिए परब्रह्म ही एक रूप धारण करके आना पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन वो भूल जाने के कारण एक रूप धारण करके, क्योंकि उसका ज्ञान नेत्र थोड़े समय के लिए ये निद्राण स्थिति में है, उसको जागृत करने के लिए दक्षिणामूर्ति ने एक रूप लेकर वट वृक्ष के नीचे एक मुद्रा में, दक्षिणामूर्ति का चित्र देखिए आप, एक अलग सा दिखाई देता है। वह ऐसा बैठे हैं। इसका वो जब सामने आते ही उसको स्वीकार करने की आरती इसमें है। उसी कारण ये उनको पहचान कर उसके चारों दिशाओं में ऐसे बैठे। बैठने से उसे शब्दों में ना बताने वाले विषय गाढ़ मौन में बता सकते हैं, लेकिन वो लेने वाले और देने वाले के हृदय का एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, एक स्थिति में होना चाहिए। ये हमारे वेद में जो मंत्र हो, योग में जो सूत्र हो, ये सभी जितना शास्त्रीय होता है, इसीलिए सारे दुनिया कोई समस्या हो भारत की ओर ही देखते हैं। इस अंतर यात्रा को समझकर सुषुम्ना में ज्यादा समय रहने की चेष्टा करते समय गाढ़ मौन एक भाषा का रूप धारण करता है, वही संधि भाषा। ये ऐसे एक मन में जो सोचता है उसको सामने बैठने वाले उसी स्थिति में आ जाए तो वो पता चलता है। ये 4 लोग शिष्यों को, गुरु युवा है, शिष्य तो
वृद्ध है, लेकिन स्वीकार करने की क्षमता उसमें है। इसीलिए वो प्राप्त करने के बाद अपना ज्ञान चक्षु खुल गया। आप जो साधनाएं करें, आप वो बाहर से उच्च महात्माओं से कुछ अलग रूप से आपको आते हैं ऐसे सोच रहे हैं हम। वो शक्ति आपके अंदर इसके पहले भी है, लेकिन उसको जागृत करने वाले ही ये महात्मा है। ये गाढ़ मौन एक ऐसा होता है, जब ये गाढ़ मौन एक रूप बनकर जो आपको समझ में आ रहा है, इसको अंतर्वाणी कहते हैं। उसी नाद को अनाहत नाद कहते हैं। उसको प्राप्त करने के बाद आपको एक प्रकार की आनंद शुरू हो जाएगा। परमात्मा को आप दर्शन करना चाहे, वो भी ध्यान में, वो भी सुषुम्ना जागृत होने के बाद। वो साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। ये साकार निराकारों के परे जो अतीत जो होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कितने योग्यता को बढ़ाना चाहिए, इसे व्यक्त करने के लिए तुलसीदास ने एक विषय बताए हैं। शून्य भित्ति पर चित्र, जो रंग नहीं। शून्य भित्ति, शून्य में एक भित्ति है, दीवार है। शून्य में दीवार कैसे हो सकता है? नहीं है। जो हो भी हो, उसमें एक चित्र है। शून्य के दीवार में चित्र कैसे हो सकता है? वो भी बिना रंग के। हम समझेंगे ये महात्मा ऐसे क्यों कहा, क्योंकि गाढ़ मौन में जो उस निशब्द में जो शब्द उत्पन्न होता है, उनका शक्ति को जैसे स्वीकार करें हम, उस समय जो वाणी होते हैं वो अंतर्वाणी, जो नाद होते हैं वो अनाहत नाद। उसको सुनने का भी आप किस प्रकार की अपनी योग्यता को बढ़ाना है। ये हिमालय अंतरयात्रा ध्यान योग प्रक्रिया को सीखने वाले साधक मामूली तौर पर ऐसा समझेंगे, ये मैदान प्रांत में कई हजारों, कई सौ, कई हजारों ध्यान मार्ग है और योग मार्ग है, क्रिया योग है,
कई कई है, ऐसे ही समझेंगे। लेकिन वो सब षटचक्र साधना तक सीमित होता है। उसके बाद जो होता है ये हिमालयों के साथ वहां से शुरू होता है। अब तक जो हम सीखे उसी कारण ये प्राप्त करने की योग्यता आप में शुरू हो जाएगा। उसके लिए सभी एक है, ये भाव होना चाहिए। सब में हुए चेतना एक ही है। वो हर एक देखने का वो विधान और ये बाह्य दृष्टि से परे हो जाना शुरू हो जाएगा। उसी समय ये जो नादोपासना, बिंदुपासना, नादोपासना, ये सर्वोपरि साधनाएं हैं। देवादिदेव महादेव ये नादोपासक है। ये बिंदुपासना हमारे ये बिंदु दर्शन जो करते हैं, ये आपने पहली क्रिया में भी ये हिमालय अंतरयात्रा ध्यान योग प्रक्रिया में भी ये बिंदुपासना, ओंकार झंकार के द्वारा नादोपासना, बिंदु दर्शन के द्वारा बिंदुपासना का परिचय आपको हो चुके हैं। लेकिन मैंने उस समय कहा था, मैंने इसको आपको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। एक हमारे एक वो है, हमारे साधक मित्र है, वो 3 साल लगेगा क्या? ऐसा ये ऐसे कुछ आनंद के साथ विषय को कुछ आसान बनाने के लिए ये हंसी में आने के बाद जो रिलीफ मिलता है, इसी का ऐसे करते हैं। कुछ दूसरा भाव नहीं है। और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहता, मैं इसीलिए ऐसे लोगों को मैं ऐसा ही कहता हूँ, उससे भी ज़्यादा समय लगेगा आप। ये सच भी है। जो नादोपासन को समझना है, वो निशब्द से उत्पन्न जो शब्द होते हैं वो विस्फोट जैसा होता है। ये बिग बैंग आपने सुना? आपको उसी से ही सृष्टि रहस्य हमको बाहर आना शुरू हो गया ना। ये मामूली बात नहीं, लेकिन इतना विषय इसमें है, कौन आ सकता है इसको सीखने के लिए? स्वास्थ्य के लिए कई साधनाएं हैं, जो भी साधना करे आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए ये इतना कष्ट होकर, इतने इसमें मन लगाकर, इसीलिए चार वेद जैसा है। इस साधना को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता और शरणागति, उसके बाद ये कुछ पहचानना, उसको समझना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सारी शक्तियों को एकीकृत होकर उसमें श्रद्धा से लगाकर इसमें डूब जाना है।
जो शब्द उसमें है, जो अनाहत नाद का उपासक बनना हो तो उसी में जाना चाहिए। तुम बाहर रह के उसको स्वीकार कैसे करोगे? जो बिंदु है ये प्रकाश से है ना। ये सृष्टि का विकास होते समय ये नादोपासन, ये प्रणवोपासन क्या है? ये कहां से उत्पन्न हुई है? इस तक आने तक हमसे कोई अलग ना दिखाई देना बंद हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति का चेतन भी हमसे दूर नहीं, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता है। और ये कई इसको स्थिर रखने के लिए हम मंत्र जप, वो भी मुद्रा के साथ शुरू करते हैं। ये मुद्राओं के साथ जो करते हैं, तब ये पहले समय मंत्र जप करते समय वो करने वाला एक एक विधान होता है। वो विधान क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। जो मन में हम मनन करते हैं, उसको स्वीकार करने का कई विधियां होते हैं। उसमें भी पहले जो वाचक, उच्चारण स्पष्टता के लिए वाचक रूप में ये मंत्र जप शुरू करते हैं हम। उसके बाद उपांशु में जाते हैं। उच्चारण स्पष्टता आने के बाद हम ऐसे करते करते तो उसमें भी कर्म करते समय भी उसमें आराम लेने का विधि है उपांशु। जीभ हिलते हैं, शब्द बाहर नहीं आते। हमारे शक्ति को ऐसे बचाकर उसकी ओर केंद्रित करने की एक क्रिया। उसके बाद मानसिक। ये होने के बाद वो कैसा हो जाएगा, उसको पहनने की ये मंत्र योग के रूप कैसे बदलना है, इसे अनाहत की ओर कैसे ले जाना है, और इसे अंतर्वाणी के रूप में कैसे परिवर्तित करना है, उसकी समय जो यज्ञ स्वरूप है ये नाभि, हर एक शब्द यहां उत्पन्न होता है। उस समय इसे परा कहते हैं। लेकिन ये ध्यान स्थिति में आपका कुछ जानकारी बढ़ने के बाद भी उसको आप पहचान सकेंगे। ये परा, ये शब्द भी, अक्षर भी, ये शब्द भी ब्रह्म हो सकता है। ये परा और पश्यन्ति शब्द ब्रह्म के दो रूप है। ये
स्वर तंत्रियों को गतिवाहक नाड़ियों से हृदय के पास जाता है, वहां पश्यंती कहा जाता है इसे। जो शब्द हम उच्चारण स्पष्टता के साथ बाहर जो व्यक्त करते हैं, उसी को उस मूल तक जाकर उसकी जो जन्म स्थान है, उसी स्थान से गतिवाहक नाड़ियों से वो पर लेने की चेष्टा हम करना शुरू किए। वो स्वर तंत्रियों से बाहर आने के लिए ये गतिवाहक नाड़ियों की उपयोग में लाते समय उसके ऐसे वो पर हृदय तक लाने तक ये पश्यंती हो जाएगी। ये दोनों परा और पश्यंती शब्द ब्रह्म के दो रूप है। इसको समझने के लिए बाद ही ये अनाहत नाद क्या है, अंतर्वाणी क्या है, जो पता लगेगा। ये जानने के बाद, जो वेद को जानने के बाद और कोई जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार इसको आप समझकर ऐसे बाहर लेते समय ये शब्द ब्रह्म के जो रूप है, इस शब्द ब्रह्मा की उपासना करने से ही हम अनाहत नाद क्या है, ध्यान स्थिति में ही आप पा सकते हैं। मैं हूं, ऐसी स्थिति होता है, लेकिन तुम कौन हो, मैं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मेरा स्थिति ये है, ये सभी को परे जब हो जाते हो तो उस समय ही अनाहत की थोड़ी आपकी पहचान हो जाएगी। तब ये हृदय स्थान से ऊर्ध्व गमन की ओर, ये पश्यंती से बाहर ऊर्ध्व गति की ओर, ये शब्द ब्रह्मा की ये स्थिति कंठ प्रांत तक आने से यहां इसे मध्यमा कहते हैं। परा पश्यंती को गाढ़ ध्यान स्थिति में ही ये ध्यानी लोग कुछ समझ सकेंगे। ये मध्यमा तक आने तक सामान्य साधक भी उसको पहचान सकेंगे, क्योंकि वहां आने के बाद सप्त स्वर का रूप होता है। ये वाणी के रूप में प्रकट करने के लिए ये इनकी जरूरत पड़ती है। जब ये वाणी के रूप में आपके मुंह से बाहर आते हैं, उसे इसे वैखरी कहते हैं। तब इस शब्द जहां उत्पन्न होते हैं वही बाहर आते हैं, उसी समय इसको जो हम थोड़ा पहचानने के बाद ही अनाहत नाद क्या है, उस समय अतीत शब्द सुनना शुरू हो जाएगी।
उसके बाद जब हमारी चेतना अंतर्यामी के रूप में बाहर आकर संत सर्वांतर्याम की सहायता से ये अंतरिक्ष में जो जो लेयर है उसको छेद करके वो पर जाकर व्योमाकाश में जाते समय दिव्यात्माओं की सहायता से सूक्ष्म रूपी शरीरधारियों का दर्शन तब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम जो जो शब्द सुन रहे हैं अब वो हम बनना चाहिए। उसके लिए मन बुद्धि काम किया तो बाहर आ जाएंगे हम। इस समाज में रहते समय वो भी काम करना है, ये भी प्राप्त करना है। इसीलिए हम जहां तक हो सके दूसरों को कष्ट ना दे, सभी से प्रेम का व्यवहार करें। वो भी ऐसा करने की चेष्टा करने वालों से भी हमारे संबंध स्थापित करें। नहीं हो तो हम कुछ अलग हो जाए तो वो हम उनके लिए कष्ट झेलने की हमें क्या जरूरत पड़ी। हमारी सेवा, हमारी सब कुछ, तन मन धन जो भी हो ऐसे की ओर जाना चाहिए। तदेकम फाउंडेशन करने वाला ये सब कुछ काम ऐसा ही है ना। ऐसे कई हजारों संस्थाएं हैं। इन सभी लोग मिलना चाहिए। हम अलग अलग एक ऐसे रेखा खींच कर वहीं टहलना नहीं। जब हम अंतर यात्रा के द्वारा बाहर आए तो इन सभी से संबंध स्थापित कर सकेंगे। उनके सामने आकर मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। गुप्त गुफा में रहने वाले महात्माओं को अपने तपोशक्ति हमारे लिए क्यों दे रहे हैं वो लोग। हमको कभी देखा भी नहीं वो। ये हनुमान गुहा महात्मा जैसे एक महात्मा को हमने तब प्राप्त हुए उस समय हिमालयों की कुछ डीप प्रांत में मैं घूम रहा हूं। उस समय बारिश हुआ। पूरे भीग चुका है हम। तब कोई धुनी के पास बैठकर शरीर को गर्म ना किया तो ये शरीर ठंडा हो जाएगी। उसी समय हमारी रक्षा करने के लिए उस महात्मा ने हमारे सामने आ गया। मैं उस रास्ते में उसके पहले 2 बार गया था। वहां एक गुहा है, वहां कुछ महात्मा रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। उनको देखने के लिए ये चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु जागृत होना चाहिए। उनके वाणी सुनने के लिए ये वाणी नहीं, जो अंतर्वाणी की जरूरत पड़ेगा।
उस समय मेरा साधना भी ज्यादा नहीं। वहां हिमालय में महात्माओं के दर्शन के लिए कोई सुविधा ना होने पर भी, प्राण जाए पर हम महात्माओं के दर्शन करें, उसकी महात्मा उनसे कुछ प्राप्त हो या नहीं, केवल उसका दर्शन मात्र हो जाए तो काफी है, ऐसे जो समझे। कोई बचाने वाले कोई आदमी ही नहीं मिलता वहां। तब उस गुफा में जाना पड़ा। वो अपना नाम भी नहीं बताते, देश का नाम भी नहीं बताते, सच्चे महात्मा। उनका नियम है, जो सच्चे दिल से हिमालय में जो आता है, उनकी रक्षा करना उनके साधना का एक अंग है। उस गुफा में गया था मैं। हमारे शरीर पूरे कुछ वो बाह्य स्मृति भी नहीं। जब वो किसी को बचाता है, सुबह होते ही बाहर छोड़ देते हैं। हम बाहर आते हैं, गुहा से बाहर आते हैं, वो गुहा नहीं दिखाई देगा, वो महात्मा नहीं दिखाई देगा। ये स्वप्न है या ध्यान में ऐसा हुआ है, वो भी नहीं पता। लेकिन मैं बहुत थक चुकने के कारण, सारे शरीर शिथिल होने के कारण 3 दिन वहां रहना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य है। उसी समय उसी महात्माओं को मैं निरीक्षण करते रहा। हमें पता चला कि वो भूस्पर्श नहीं कर रहा है। ये अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है। जब हमारे मन में ये भाव हुआ, तुरंत ही उसको पता लग गया। वो उनकी महात्माओं की ऐसा होता है, वो बाहर दिखावट के लिए कुछ नहीं करती। तब उसने उस पर, हम पर उसको दया आई। उसके पहले हम कई हजारों महात्माओं से मिले हैं, कई संप्रदायों वालों से मिले हैं, कई आश्रम में रहे हैं। सभी हमको प्रेम से अपने पास रखे हैं, हमें सभी सुविधाएं किए हैं। कुछ प्रश्न के रूप में, कुछ सूचनाओं के रूप में कुछ सूचनाएं दी गई है। लेकिन ये महात्माओं ने हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी देख चुके हैं। उसने कहा, तुम हिमालयों में गंगा के किनारे दत्तात्रेय का प्रतिष्ठा करना है। जब उसने ऐसा कहा, तब मैंने ये ऋषिकेश में हमारे कुछ दोस्त हैं, वहाँ थोड़े ऊपर जाने के लिए पहले यहाँ थोड़े समय रहना पड़ता है। वहाँ कुछ लोगों के मिलकर मैं रामझूला के पास एक बार साधना कर रहा था। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ साधना होते थे, ऐसे कुछ लोगों का। मेरा मित्र एक है प्रकाश स्वामी, वो रेलवे में इंजीनियर करते हुए
ये सब छोड़कर उसी रास्ते में आ गए। वो ऐसे कुछ कई दिन से वो वहाँ रहा है, इसीलिए कई लोगों के वो परिचित है। हमें भी वो मुझे थोड़ा पहचान कर हमें साथ ले जाता है, हमें कुछ रहने की व्यवस्था भी करते हैं। वो साधना करते समय वो वीडियो बनाई। पाँच बजे के आसपास ये एक किरण मेरे सहस्रार को छूते हुए वो वीडियो में आ गया। तब से वहाँ के कुछ महात्मा लोग हमको सारी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। हमको पहचान लिया वो। हमसे ये नहीं तो हमको कुछ दक्षिण प्रांत वालों को वो कुछ ये स्वार्थी लोग मानते हैं। सच भी है। ये केरला देखो, तमिलनाडु देखो, ये ऐसे ऐसे कुछ। ये महाराष्ट्र तो इस उत्तर की भी है, ये दक्षिण की भी है। ये पुण्य भूमि है, ये थोड़े बच गए हैं लोग। ये ऐसे सोचते हैं। उस एक बार वैसे ये महात्माओं के हमें सूचना मिला है, महात्माओं ने मुंह से जो बात निकलते हैं उसी समय से ही वो कार्य संपन्न हो जाता है। जब एक बार वहाँ नीचे आया था, थोड़ा ये स्वस्थ हो गए, नीचे भी आ गया। आने के बाद ऋषिकेश में आया था। ये स्वामी जी वहाँ एक कुछ कार्यक्रम है, वहाँ भंडारा है, वहाँ जाएंगे हम। ऐसे हमें लेकर एक जगह ले गया। वहाँ गंगा के किनारे एक स्थान है, भजरंग महादेव मंदिर। वहाँ है जो ये वहाँ एक आंजनेय स्वामी का और एक शिवलिंग का स्थापना है। वहाँ एक कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ ले गया हमें। वहाँ जाने के बाद हमें कुछ सिर दर्द होने लगा। वातावरण तो बहुत अच्छा है, गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, उनको देखते ही हमें आनंद हो रहा है। वहाँ कुछ एक अश्वत्थ वृक्ष भी है, एक वट वृक्ष भी है। ये अच्छे वातावरण है। ये क्या हो रहा है हमें पता नहीं लग रहा है। कुछ कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हम ये देखते हुए वहाँ बैठ गए। उस समय ये प्रकाश जी ने पूछा, क्या समझी, कुछ तकलीफ है क्या? हमें कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ कुछ कोई ऐसा महसूस हो रहा है, जो है ये बता नहीं सका रहा हूँ। तब वहाँ के एक पुजारी होते हैं, उसको बुलाया। वो ये हमारे मित्र है, ये दत्त संप्रदाय वाले हैं, अवधूत संप्रदाय है, दत्तोपासक है। ये दक्षिण भारत से आया है। उस समय मेरा पहला बुक आया था। वो प्रकाश को 8 भाषाओं में जाता है। वो सभी को अपने मातृभाषा की तरह 8 भाषाओं को प्रयोग करने वाला है। वो
ये पढ़कर मेरे बारे में उनको बता चुका है। तब उसने कहा स्वामी जी का जो हो रहा है उसका ये कारण है। यहाँ सुषात्मानंद नामक एक महात्मा 15 साल साधना किया है। वो 15 साल साधना करने के बाद वो शरीर कुछ शिथिल हो गया। ऐसे महात्मा ऐसे समय अस्पताल नहीं जाते हैं, अपने शरीर को गंगा को समर्पित करते हैं। वे सुबह समय उठते हैं ना, उसी समय थोड़ा अंदर जाकर तो गंगा माँ उसे ले जाते हैं, उसका विमोचन हो जाते हैं। उस समय जो शांति का जो प्रक्रिया जो होना है वो नहीं हुआ। ये जानकर वो महात्मा आश्चर्य में डूब गए। तब वो हमें बहुत आदर के साथ देखना शुरू हुए। तब मैंने कहा अगर दत्तात्रेय का प्रतिष्ठा होने की आवश्यकता पड़े तो हमें वो मौका हमें दे। तब वो प्रकाश जी के ओर से ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ही हमें वेदानुष्ठान, जो नित्यानुष्ठान का ये किताब है ना, ये वेदानुष्ठान का परिचय तब हुआ। तब तक मैंने क्या समझ रहे थे, मैं एक दत्तोपासक हूँ, कई हजारों महात्माओं से संपर्क हुआ है, हम कुछ विषय पर जाता हूँ, ऐसे ऐसे सोच रहे थे हम। जब हम वेदानुष्ठान में प्रवेश कर दिया ये महात्मा ने, उस समय हमें समझ में आया अब तक हमें कुछ नहीं पता। यही साधक का एक स्थिति शुरू होता है। कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए।